हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज की व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो गाइस, आज मैं एक ऐसे गर्ल की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने शायद पढ़ा या सुना होगा। और उस लड़की ने कभी गिव अप नहीं किया। मतलब उसने कभी अपने सपनों को नहीं छोड़ा। मतलब वो किसी के बात में नहीं आई। उसको बनना था म्यूजिशियंस। तो मैं बात कर रहा हूँ आज एवलिन ग्लिन की। तो गाइज, एवलिन ग्लिन नाम की एक लड़की थी। तो उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो मैं नाइन्थ की टेक्स्ट बुक बिहीव में उसके बारे में दिया है। तो चलिए देखते हैं। तो ये बिहीव है, बिहीव इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास नाइन्थ। तो इसके लेसन 2 में चलिए देखते हैं। तो ये रहा द साउंड ऑफ म्यूजिक, एवलिन ग्लेन। ये रहा। तो ये रहा, यहाँ से स्टार्ट है। द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेन लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। तो इसका मतलब गाइस ये है कि एवलिन ग्लेन नाम की जो लड़की थी, तो बिना सुने, मतलब बिना हेयरिंग के, विदाउट हेयरिंग, बिना सुने वो ध्वनि को समझ जाती थी कंपन के द्वारा। इसके नीचे लिखा है कि रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकली डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। इसका यही मतलब है कि मतलब भले ही भगवान ने एवलिन ग्लेन के सुनने की जो क्षमता थी तो कम कर दिया था, बहरी हो गई थी ना वो। तो उन तो भले ही ऐसा कुछ हो गया हो, पर हमसे जो हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा समझती हैं। और दूसरे सेंटेंस का मतलब ये है कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ें जिसकी शारीरिक क्षमता थी, उसके खिलाफ उसने लड़ाई की। तो हो गया, उसी के लिए पढ़ना है, उसके सफलता की जीवन के बारे में पढ़ेंगे आज। तो गया गाइज, अभी स्विच ऑफ होने वाला है मोबाइल। तो गया, आप कल मिलते हैं। तो कल मैं आगे की स्टोरी बताऊंगा एवलिन ग्लेन। द नेक्स्ट डे। हे गाइज, गुड इवनिंग। तो गाइज हो गया, अभी आज मैं बताता हूँ एवलिन की स्टोरी। तो गाइज मैं नहीं बता पाया था पहले, क्योंकि कल चार्ज ख़त्म हो गया था। तो हो गया, फिर बन ही नहीं पाता। तो हो गया, आज मैं उसकी पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो दिखती कैसी। तो गाइज ये है एवलिन जाइलोफोन। इसको जाइलोफोन कहते हैं, जो बजा रहे हैं, बजा रही है ये। तो गाइज वैसे तो ये बहुत बड़ी स्टोरी है, तो आपको मैं मतलब बोल के पूरा बताऊँ। और ये मतलब एक्सपीरियंस करती थी, अनुभव करके मतलब म्यूजिशियंस बनी। गाइज एवलिन मतलब जो एवलिन थी ना, तो उसकी अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कहानी। तो 8 साल की उम्र में मतलब उसके घर वालों को पता चल गया था। मतलब सॉरी, क्या मतलब 8 साल की उम्र में मतलब उसको खुद को, एवलिन को पता चला कि वो डेफनेस है उसको। मतलब वो बह रही है, बहरापन है उसको। और उसके मतलब ये स्कूल ने वो बात अपनी छुपाई रखी थी। तो गाइज सोचिए, मतलब बाद में सोचिए, अगर अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करते। पर जानते हैं गाइज, बाद में मतलब स्कूल के लोगों को पता चल गया कि वो डेफनेस के कारण, मतलब उसको डेफनेस था, बहरापन था। तो गाइज वही है। और जो एवलिन थी, तो उसके जो प्रिंसिपल मैम थी, तो उसने क्या कहा
कि आप अपने बेटी का इलाज करवाइए। पर हो गया गाइज वो मतलब जन्म से ही उसका ऐसी बीमारी थी तो उसकी दवाई कहीं नहीं हो सकती थी। तो गाइज मतलब वो टूट गई थी अंदर से कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं म्यूजिशियंस कभी नहीं बन सकती। तो गाइज जानते हैं, और एक बार एक लड़की जाइलो फ़ोन बजा रही थी, तो मतलब वो जो एवलीन थी, तो जाइलो फ़ोन था जो, तो मतलब कहा उसने भी निश्चय किया कि वो जाइलो फ़ोन बजाएगी ही बजाएगी। तो गाइज वहाँ पे उसके स्कूल में एक मिस्टर रॉन फॉब नाम के एक मतलब एक टीचर थे उनके उसके। तो मतलब पूरी जितनी भी थी उन्होंने एवलीन से कहा कि तुम अपने मन के आँख से देखो, मतलब अपनी आँख से ऐसी दिखावे वाली आँख से नहीं, अपने अंदर से मतलब महसूस करो म्यूजिक को। तो फिर वो अपना जब कंपन होता था जाइलोफोन से, तो कंपन से वो मतलब समझ समझ के उसने अपनी स्टार्ट की थी म्यूजिशियन बनने की जर्नी। और गाइज वो बन भी गई थी, सोचिए। इसलिए गाइज हमको मेहनत करते रहना चाहिए, कभी मतलब हार नहीं मानना चाहिए। जब सोचिए ऐसे अपंग लोग जो होते हैं, जो मतलब कमज़ोर होते हैं अंगों से, तो जब वो इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये बताइए। और गाइज मतलब उससे मेरे को बहुत मैं एक्सपायर हुआ उससे, और हो गया गाइज मैं बहुत प्रभावित हूँ उसके जीवन से। और गाइज फिर वो बड़े होके म्यूजिशियंस बन गई, फिर वो बड़े बड़े स्टेज में जाके जाइलोफोन बजाती थी। और गाइज हो गया फिर बाद में गाइज मतलब वो कभी भी अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानी, मतलब वो करती गई काम करती गई। तो गाइज हमको कभी सक्सेसफुल अपने को नहीं मानना चाहिए। बहुत लोग नहीं कहते कि गाइज बहुत लोग गाइज कहते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो गया, तो गाइज वहीं पे ये लोग गलती कर देते हैं। तो गाइज अपने अंदर एटीट्यूड आ जाता है, घमंड कि हमने मतलब वो किया, हम सक्सेसफुल हो गए। तो गाइज ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी, मतलब हमको सोचना चाहिए कि अब हम उससे ज़्यादा और अच्छा बेहतर करें, उससे और आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो गए। और कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए अपने सक्सेस के आगे। अपने सक्सेस के पीछे अगर आप फुल स्टॉप लगा लिए ना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, मतलब वहीं पे अटके रहेंगे। तो गाइज जैसे बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं ही हो गया, जैसे मैं सोच लिया गाइज कि मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो अरे अब मेरे बहुत नहीं हो गए, मान लीजिए मेरे 10K हो गए, 10K हो गए, 100K भी हो गए, या कि 1 मिलियन हो गए मेरे सब्सक्राइबर। तब भी अगर मैं सोचा कि गाइज अब हो गया मेरे पास हो तो गए सब्सक्राइबर, अब मैं क्या करूँगा, मैं मेहनत करना छोड़ दिया तो हो गया, मैं ढनक जाऊँगा, मुझसे और आगे कोई निकल जाएगा। तो गाइज यही होता है, कभी फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहिए अपने सक्सेस के। मतलब जो कोई अपने आप को सक्सेसफुली मान लिया, तो गाइज वो आगे कुछ नहीं कर पाया। और जो वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क, तो गाइज हार्ड वर्क करना चाहिए, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सक्सेसफुल हो गए। तो ये गाइज ये इतना ही बता रहा हूँ मैं एवलीन के बारे में। और एवलीन फिर बाद में हो गया बड़े होके फिर सिखाती थी अपने जैसे और डेफनेस बच्चों को, डेफनेस का मतलब बहरापन, तो अपने जैसे और बहरे लोगों को, बहरे बच्चों को और सिखाती थी। और वो टीचर भी बन गई म्यूजिशियंस की, मतलब क्लास लेती थी, म्यूजिक क्लास, और वो मतलब सिखाती भी थी छोटे बच्चों को, मतलब पैसा नहीं लेती थी गाइज। तो हो गया गाइज यहीं एवलीन की कहानी समाप्त, मतलब यहीं एंड होता है उसकी स्टोरी। तो गाइज बहुत चीज़ें उसके बारे में, पर हो गया आज हम उसके बारे में इतना ही जानते हैं। तो इसीलिए गाइज आशा करता हूँ कि आप लोग भी मतलब मेहनत करेंगे उसकी तरह और सफलता हासिल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये गाइज इस व्लॉग का मैं करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो क्या मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।